एक बार एक युवक और युवती की नई नई शादी हुई थी। अब चूंकि उन दोनों की नई नई शादी थी, इसलिए उन दोनों में प्रेम भी काफी अधिक था। शुरुआत में काफी अधिक प्रेम होता है ना। तो एक बार उस युवक की पत्नी अपने मायके चली जाती है। तो युवक तो कुछ दिनों के बाद युवक अपनी पत्नी को मायके से वापस लाने के लिए अपनी ससुराल जाता है। जब वो रास्ते में जा रहा होता है तो अचानक से उसे एक नदी दिखाई देती है। रास्ते में एक नदी पड़ती है और उस नदी में एक भैंस जो है वो डूब रही होती है। वो बाहर नहीं निकल पा रही होती है, भैंस नदी में से बाहर नहीं निकल पा रही थी। तो वो युवक नदी की तरफ गया और भैंस ने सोचा कि शायद ये युवक मुझे नदी में से निकालने के लिए आ रहा है, ये मुझे बचाने आ रहा है। लेकिन युवक को अपनी पत्नी को लाने की इतनी जल्दी थी कि वो भैंस के ऊपर पैर रखकर नदी को पार करके निकल जाता है, आगे चला जाता है। इस पर भैंस बहुत क्रोधित होती है और वो उस युवक को श्राप देती है कि जहां पर भी तू जा रहा है, अगर तूने वहां का पानी भी पिया या कुछ भी खाया तो मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू गधा बन जाएगा। और ये सुनकर वो युवक बहुत अधिक घबरा जाता है और घबराते घबराते वो अपनी पत्नी के मायके में चला जाता है। उस युवक की पत्नी और उसके ससुराल वाले उसे पानी और खाना आदि देते हैं, लेकिन वो खाने से मना कर देता है। ना तो वो पानी पीता है, ना ही खाना खाता है और ऐसे ही भूखा बैठा रहता है। परंतु जब उसके ससुराल वाले उसे पूछते हैं तो वो कोई भी जवाब नहीं देता। तब अचानक उसकी पत्नी धीरे से आकर उसे इसका कारण पूछती है कि वो पानी क्यों नहीं पी रहे हैं, खाना क्यों नहीं खा रहे हैं। तब वो अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है कि इस तरह से एक भैंस ने मुझे श्राप दे दिया है कि मैं गधा बन जाऊंगा। इस पर उस युवक की पत्नी कहती है कि अगर आप गधे भी बन जाते हैं तो भी मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। और अपनी पत्नी के कहने पर वो युवक पानी भी पी लेता है और खाना भी खा लेता है। जैसे ही वो युवक पानी पीता है और खाना खाता है, वह तुरंत ही गधा बन जाता है। इस पर उसके ससुराल वाले कहते हैं कि अरे ये तो गधा बन गया, अब तुम इसे छोड़ दो। लेकिन उसकी पत्नी जिद पर हट जाती है कि मैं अपने पति को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी और वह गधे के साथ ही अपना जीवन यापन तैयार करने को राजी हो जाती है। वह अपने ससुराल वापस लौटती है तो गधे को अपनी चुन्नी से बांधकर और उस चुन्नी को अपने गले में बांध लेती है और गधे के साथ साथ चलती रहती है। जब वो अपने ससुराल वापस लौट रही थी तो रास्ते में कुछ लोग एक घर की चिनाई कर रहे थे। ईंट पत्थर का काम चल रहा था। तो वो उस स्त्री से कहते हैं, अरे तुम कहाँ जा रही हो, चलो हमारे साथ यहाँ पर काम करवा दो, राजा का महल बन रहा है। इस पर वो कहती है कि मैं एक शर्त पर यहाँ काम कर सकती हूँ कि ये गधा भी मेरे साथ ही रहेगा और मेरे गले से ही बंधा रहेगा। वो हाँ कर देते हैं और वो महिला वहां काम करने लगती है। फिर वे एक दिन उससे इस गधे को गले में बांधने का कारण पूछते हैं और पूछते हैं कि तुम इसे हमेशा अपने साथ साथ क्यों रखती हो। इस पर वो उन्हें सारी सच्चाई को बता देती है, सारी कहानी बता देती है। वे लोग उसे राजा के पास लेकर जाते हैं तो वह राजा के पास चली जाती है। राजा दरबार में बैठे होते हैं और वो बाहर से अंदर आने के लिए पूछती है। राजा उसे अंदर आने को कहते हैं, लेकिन वो कहती है कि मैं एक ही शर्त पर अंदर आ सकती हूँ कि एक गधा भी मेरे साथ अंदर आएगा। इस पर राजा उसे गधे के साथ अंदर आने की आज्ञा दे देते हैं। राजा उससे गधे को साथ रखने का कारण पूछते हैं तो वो इस पर सारी कहानी राजा को बता देती है और अपने लिए उपाय
मांगती है, अपने लिए मदद की गुहार करती है। इस पर राजा एक महिला को बुलाते हैं। वह बड़ी ही साधु संत स्वभाव वाली और धर्म कर्म और बहुत अधिक व्रत नेम करने वाली महिला होती है। वह मन की सच्ची और तपस्विनी होती है। वह महिला अपने साथ कुछ जल लाती है और जल की कुछ बूंदें उस गधे पर छिड़क देती है और वह फिर से मनुष्य बन जाता है। इस प्रकार उस महिला को उसका पति पुनः वापस मिल जाता है और राजा, चूंकि उसकी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वह उस महिला को अपनी पुत्री मान लेता है और सदैव के लिए अपने पास रख लेता है। इस प्रकार वह खुशी खुशी राज्य में निवास करने लगते हैं।